जहाँ धर्म की चर्चा हो, सत्संग हो, अच्छे लोगों की संग हो, उसमें मन क्यों नहीं जाता? अब इसमें बात इतनी सी है कि हम महत्व किस चीज को देते हैं। अगर हम संसार को महत्व देते हैं तो संसार के प्रति हमारा दायित्व ज्यादा रहेगा, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी, उसमें हमें रस ज्यादा आएगा, मजा ज्यादा आएगा। अगर हम सत्संग को महत्व देने लगेंगे तब सत्संग के प्रति मन जाएगा। और इसके लिए यह जानना जरूरी है कि जीवन में हमारे लिए अस्थाई शांति कहाँ से मिलेगी, जीवन में सदा आनंद कहाँ से मिलेगा। यह भी अगर जान लिया तब हमें पता चल जाएगा कि मन कहाँ लगाना। माया का प्रभाव हो गया है, संसार का प्रभाव हो गया है कि हम सत्य के प्रति जागरूक नहीं बन पाते। अब जैसे स्वाभाविक है, कहीं सरकार का योजना चल जाए कि चलो आज फ्री में कहीं राशन बंटेगा, तो आदमी सोचेगा कि चलो सत्संग तो फिर भी कभी सुन लेंगे, राशन खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं, तो फिर राशन लेने चला जाएगा। लेकिन जो आदमी यह जान लेगा कि राशन कभी भी ले सकते हैं, खरीद के भी ले सकते हैं, सत्संग नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्संग हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है, स्वर्ग की ओर ले जाता है। राशन तो खाएंगे शरीर के लिए, और शरीर हमारा नहीं है, सरकार ना भी दे तो हम कहीं से पा लेंगे। जिसके अंदर ऐसी भावना आ जाती है वो आदमी दुनियादारी छोड़ करके समय निकाल करके गुरु की शरण में चला जाता है कि हमें एक घड़ी का भी मिल जाए दर्शन, एक घड़ी का भी मिल जाए सत्संग, तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमारी स्थिति किस तरफ है यह महत्वपूर्ण है। अगर हमारा आकर्षण संसार के तरफ है तो सत्संग हमें रुचिकर नहीं लगेगा, फिर हम बार बार सत्संग में आने के बाद भी सत्संग से दूर रहेंगे। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति सत्संग में बैठा होता है और सत्संग से दूर होता है, सत्संग में नहीं है, शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं और है। शरीर है सत्संग में, मन बाजार में है, दुकान में है, खेत में, घर में, मन वहीं है। और जब मन कहीं और होगा, तन यहाँ होगा, तो आप जाएंगे घर तो लोग पूछेंगे सत्संग सुना, तो आप कहेंगे हाँ सुना तो, लेकिन ध्यान नहीं कि क्या क्या सुना, पता नहीं है कि क्या क्या सुना। अब सुनने का अर्थ है कि वहां मौजूदगी भी तो होनी चाहिए। अब लोगों को दिख गया कि चलो भाई यहाँ शरीर है लेकिन मन नहीं है, और जहां मन नहीं है वहां कुछ पता ही नहीं चलेगा, जहां मन नहीं है वहां कुछ आभास ही नहीं होगा। पतला मत करिए, ट्रेवल कम करिए, आवाज को बढ़िया मीठा रखिए, तो हमें पता नहीं चलता है। हम सब कम भी रखिए, बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए, और कम करिए। हेलो, ये हॉर्न का इधर जो हमारी तरफ है उसको कम करिए, इस हॉर्न को। हेलो, बॉक्स का बस रखिए तेज। हेलो हेलो, ठीक। तो मैंने कहा कि सत्संग में रुचि हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम क्यों बढ़ा रहे हैं? मत बढ़ाइए, नहीं बढ़ाइए, नहीं तो ये हॉर्न गलत दिशा में लगा, उसको मोड़ दीजिए। इधर क्यों लगा है? इधर बैठे हैं, ये लगता ही नहीं है, कभी भी मंच की तरफ हॉर्न नहीं लगता है, बहुत गलत दिशा में लगा है। हॉर्न कभी भी मंच की तरफ नहीं लगता है। इसी तरह से लोग कहते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान में मन नहीं लगता है, ध्यान करते हैं तो संसार की याद आती है, परिवार की याद आती है, मन शांत नहीं होता।
कितना भी पूजा कर लें, पाठ कर लें, क्रोध आ जाता है। कई लोग कहते हैं हम 10-10 साल से सत्संग कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, फिर भी क्रोध आ जाता है, झगड़ा कर लेते हैं। इसका अर्थ इतना है कि हम ध्यान में उतरते नहीं हैं, आंख बंद है, इसका मतलब ध्यान थोड़े है। अब कोई आदमी यहाँ 2 घंटा बैठ गया, इसका मतलब सत्संगी थोड़े हो गए। सत्संगी होने का अर्थ है कि सत्संग में हम बैठे, लेकिन सत्संग हम में बैठ जाए। जिस दिन सत्संग हमारे भीतर बैठ जाएगा, उस दिन हम कहीं चले जाएंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे। अभी आप सुन रहे थे ना हमारे साथी से कि अंगुली माल बुद्ध के सामने आए तो बुद्ध उद्वेगित नहीं हुए। अंगुली माल समझ लो कि एक डकैत आदमी है, आतंकवादी है, हिंसा करने वाला है। बुद्ध के सामने गया तो बुद्ध के चेहरे पर, बुद्ध के विचारों पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बुद्ध को पता है हमारी शांति किसमें है। ऐसा नहीं कि कोई लड़ने वाला आया तो हम भी क्रोध में आ गए, कि कोई हमसे व्यर्थ का उल्टा सीधा बोलने के लिए आया और हम भी लड़ लिए। नहीं, ज्ञान यह कहता है कि कोई अगर आपसे विवाद करने भी आ जाए, कोई आपसे लड़ने आ जाए, तो आप मत लड़िए। समझदार व्यक्ति का यह लक्षण नहीं है कि कोई गाली दिया तो गाली का जवाब गाली से दे दीजिए। कोई कहता है नहीं वीर है, वीर वह नहीं जो गाली का जवाब गाली से दे। ये बड़ा सरल है, ये बहादुरी का काम नहीं है, ये महानता का काम नहीं है कि कोई गाली दिया और आप भी गाली दे दिए। तो बहादुरी किसमें है? कोई गाली दिया और आप नहीं दिए, ये बहादुरी है, ये महानता है। लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। सदगुरु कहते हैं नहीं, कोई ईंट मारा भी है तो आप अगर ईंट मारे तो दोनों तो फिर एक जैसे हो गए, फर्क क्या रहा? हमारे महापुरुषों ने कदम कदम पर यह शिक्षा दिया है। अभी जैसे आपने सुना कि बुद्ध अंगुली माल ने डांटा, गाली दिया, क्रोध किया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। क्या घट गया? भृगु जी ने विष्णु जी के सीने में लात मार दी। विष्णु जी क्या किए? विष्णु जी लड़े कि जवाब दिया? बल्कि प्यार से बात किया कि हे ऋषिवर, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई। वो ये नहीं कहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की। विष्णु जी सामर्थ्यशाली थे, चाहते तो एक बार में सजा दे सकते थे, लेकिन नहीं। कहते ना क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो सत्संग और ध्यान का मतलब है कि वो जीवन में उतरना चाहिए। तब क्या होगा? कोई गाली भी दिया तो कोई बात नहीं, उसका काम था गाली दिया, हमारा काम है गीत देना। वो उसके पास जो सामान है वही तो बेचेगा, दूसरा कैसे बेचेगा? मान लीजिए कोई आदमी बाजार में सब्जी बेच रहा है, कोई मछली बेच रहा है। अब जो मछली बेच रहा है उसके पास मछली मिलेगी, जो सब्जी बेच रहा है उसके पास सब्जी मिलेगी, जो कपड़ा बेच रहा है उसके पास कपड़ा मिलेगा। अब कपड़ा बेचने वाला आदमी सोचे कि हमारे पास कपड़ा है, दूसरे के पास सब्जी है, हम भी सब्जी बेचें, हमारे पास सब्जी क्यों नहीं? अरे तो जिस चीज का आपने दुकान की है आपके पास वही तो होगा। आप कपड़ा बेच रहे हो, उसमें संतुष्ट रहो। अगर कोई आदमी गाली दे रहा है, इसका मतलब जान लो उसके स्टॉक में गाली है, उसके पास गाली है, वो गाली दे रहा है। अब आपको तय करना है कि आपको भी गालीबाज बनना है या आपको गीत गाने वाला बनना है, कि आपको प्रेम करने वाला बनना है। किसी ने गाली दिया, हम भी गाली दे दिए। किसी ने झूठ बोला, हम भी झूठ बोल दिए। किसी ने हम पर आरोप लगाया, हमने भी आरोप लगा दिए। यही हमारे जीवन में चलता है। सदगुरु कहते हैं नहीं, ध्यान रखना, कोई गाली भी दे आप गाली मत दीजिए। और हम लेते ही क्यों हैं गाली? सबसे बड़ी बात है कि कोई एक कड़ा शब्द कह दिया, हम उसको दिल से लगा लेते। हम लेते क्यों हैं? जो चीज आपको पसंद नहीं है मत लीजिए। आप बाजार जाते हैं, आपको मान लीजिए कोई वस्तु पसंद नहीं है तो दुकानदार आपको जबरदस्ती थोड़े देता है, वो बेच रहा है।
आवाज लगा रहा है कि ये ले लो, ये ले लो, आपको पसंद नहीं है मत लीजिए, आप सीधे निकल जाइए। पर उसको रुक करके गाली क्यों देना कि तुम ये क्यों बेच रहे हो? जिसको जो बेचना है बेचने दीजिए। इसी तरह से इस धरती पर कोई हमें गाली दिया, हम क्यों लें गाली? आप मत लीजिए। और यह नियम है कि आप जो चीज अस्वीकार कर देंगे, वह जो दिया है उसी को लौट जाता है। तो अगर किसी ने गाली दिया, आप मत लीजिए। आप कहें नहीं, हमें जरूरत नहीं है भाई, हमारे पास पहले ही गुरु संत का सत्संग भजन बहुत है हृदय में, इसलिए गाली की आवश्यकता हमें नहीं है, तुम ही रख लो। तो क्या होगा कि जो गाली दिया वो गाली उसी को मिल जाएगी, वो उसी के पास चली जाएगी। पर हम सुने तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, फिर हमें लगता है कि हम कम हैं क्या, हम कमजोर हैं, हम कैसे नहीं जवाब देंगे। और हमारा अहंकार हमें बार बार परेशान करता है कि नहीं तुम भी जवाब दो। इसी तरह से निरंतर जीवन में हम उद्वेगित तो होते चले जाते हैं। कोई निंदा कर दिया, हम परेशान हो गए कि वो हमारी निंदा कैसे कर दिया। सदगुरु तो कहते हैं कोई निंदा कर दे तो खुश हो जाओ कि चलो कम से कम उसने हमारी कुछ कमियां तो बताई। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर कोई निंदा कर दिया चिंता मत करो, ये सोचो कि चलो उसने हमारी कुछ कमियां तो बता दी। अगर हम में कोई कमी नहीं है तो भी क्यों घबराना, तब तो और अच्छी बात है कि चलो हम तो ठीक हैं, फिर भी वो निंदा कर रहा है। और यदि कुछ कमी है तो सोचो कि वो तो गुरु है जो आपको नहीं देखना चाहता कि आप में कोई कमी हो। धन्यवाद दो कि कोई तो ऐसा है जो हमें पूर्ण रूप से पवित्र देखना चाहता है। इसलिए संत जन कहते हैं कि कोई निंदा कर दिया, कोई गाली दे दिया, क्यों घबराना, क्यों गाली का जवाब देना, क्यों निंदा का जवाब देना। अभी ही आप सुने कि महाराजा रंजीत सिंह जी को किसी ने पत्थर मारा, तो वो नाराज नहीं हुए बल्कि पूरा बगीचा ही दे दिया। आप देख लीजिए, अभी 2-3-4 महीने के बाद आम में आम लगना शुरू हो जाएगा, उसकी डालियां झुक जाएगी। जब भी पेड़ में फल लगते हैं डाली झुक जाती है। और जब कोई पत्थर मारता है तो पेड़ बदले में पत्थर नहीं मारता है बल्कि वो फल दे देता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने तो पत्थर मारा है, हम तुमको फल दे देंगे। आम के पेड़ पर कोई पत्थर मारेगा तो आम बदले में पत्थर मारेगा, वो अपना फल गिरा देता है कि ले लो। इसी तरह संत जन कहते हैं कि जो सच में ज्ञानी पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो सत्य को जानते हैं, जो भक्ति में जीते हैं, जो गुरुजन के निकट रहते हैं, वह व्यक्ति अगर कोई गाली का पत्थर भी मारेगा, कोई आपको निंदा का पत्थर मारेगा, तो फिर आप उसको बदले में गाली नहीं देंगे, निंदा नहीं देंगे, आलोचना नहीं देंगे, बल्कि आप अपने जीवन के मधुर शब्दों के फल आप दे देंगे कि लो मेरे पास यही तो फर्क होता है कि कौन आदमी सच्चा इंसान है और कौन झूठा इंसान है। आपके व्यवहार से पता चलता है। और व्यवहार कब पता चलता है? प्रतिकूलता में। जब सामने से कोई गाली दे रहा है और आप उस वक्त भी शांत रह गए, वहीं पता चलता है कि आदमी कैसा है। अब मान लीजिए जहां सब कुछ अनुकूल है, कहीं कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली देने वाला नहीं, वहां तो हर कोई धर्मात्मा बन जाता है कि नहीं हम तो बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, हम तो बड़े सत्संगी आदमी हैं। लेकिन कहीं कोई उसी क्षण गाली दे दिया तो उसका सब धर्मात्मा निकल जाता है, फिर वो भी तुरंत गाली देने लग जाता है। संतजन कहते हैं जब आपकी परख होगी उस वक्त कि कोई आपसे झगड़ा कर लिया, कोई गाली दे दिया और आप उस वक्त शांत रह गए, तब आपकी पहचान हो गई कि नहीं सच में ये आदमी धर्मात्मा है, सच में इसके भीतर ज्ञान है। तो सत्संग करने से नहीं होता है, सत्संग में उतरने से होता है। ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, बड़े बड़े ध्यानियों की आप सुनते हैं कथा कि कोई ऋषि ध्यान में बैठे थे और अचानक किसी ने तपस्या भंग कर दिया तो क्रोध में सबको श्राप दे दिया। ऐसा ध्यान नहीं होता। आज भी हम यही करते हैं, हम 1 घंटा आधा घंटा पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे और अचानक उठेंगे तो गाली देने लगेंगे। मंदिर में पूजा कर रहे थे, घर आए तो बच्चों को गाली, पत्नी को गाली, भाई को गाली, लड़ाई झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा। तो मंदिर में ध्यान, मंदिर में पूजा और व्यवहार में सबके साथ
लड़ाई झगड़ा गाली ये ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि जब 1 घंटा आप अभ्यास कर लो आंख बंद करके, मन को शांत करो, और जब लोगों के बीच जाओ तो वहां वो ध्यान की प्रतीति झलकनी चाहिए कि ये आदमी ध्यान करके आया है। फिर आपकी वाणी में मिठास हो, सत्य हो, आपके जीवन में समर्पण हो, आपके जीवन में प्रेम हो, ताकि कोई देखे और जान जाए कि हाँ ये आदमी सच में ध्यानी है, ये आदमी सच में सत्संगी है। अब आज तो माला पहन लेते हैं लोग, गले में माला है, अब मुख में जुठाई है, माथे पर तिलक है और बाहर से झूठा। कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में राम राम है और बगल में छुरी है कि कब किसकी जेब काटे, कब किसको धोखा दे। सदगुरु कहते हैं यही तो छल की दुनिया है, कि एक तरफ धर्म का ढोंग है, दूसरे तरफ पाखंड है। और वही आदमी कहता है कि मैं तो लंबे समय से सत्संग कर रहा हूं, कहाँ लाभ है, मैं तो लंबे समय से ध्यान कर रहा हूं, कहाँ लाभ है। कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत दिनों से सत्संग करते हैं, घर का झगड़ा नहीं मिटा, बेटा बहू बात नहीं मानते हैं, बेटे झगड़ा करते हैं, बहू झगड़ा करते हैं। ध्यान रखना, जिस दिन आपका मन वाणी पवित्र नहीं होगा, उस दिन घर में कोई झगड़ा नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। घर के झगड़े मिटाने हैं, परिवार में शांति लाना है, तो अपनी वाणी को मधुर करना पड़ेगा, अपने चिंतन को मधुर करना पड़ेगा। और जैसे जैसे बुढ़ापा आती जाए, हर चीज में टांग अड़ाना बंद करना पड़ेगा। यह सोचना कि बेटे बहू के पास भी तो दिमाग है, उसको भी तो आज के हिसाब से हम छोड़ दें। अगर हमारी बातें उसको चुभ रही है, बोलना बंद कर दे। लेकिन अगर फिर भी बोले, हर बात में टोके, तो वो आपको ही पूछना बंद कर देगा। फिर आपका भोजन भी हो सकता है बंद कर दे, जब लाचार हो जाएंगे। फिर हो सकता है घर से भी बाहर निकाल दे कि अब यहाँ आपका काम नहीं, चले जाओ वृद्धाश्रम। तब क्या करेंगे? इसलिए संत जन कहते हैं कि जब बेटे बहू घर आ जाएं और उनको बच्चा हो जाए, तो आप चेष्टा करना कि आप कम बोलो। जितना कम बोलेंगे, जितनी मर्यादा बना के रखेंगे, उतनी सेवा आपकी होती रहेगी। और जितना हर बात में टांग अड़ाएंगे, बहू भी आपसे दूरी बना लेगी और उसके वजह से बेटे भी दूरी बना लेंगे। फिर दोनों आपकी सेवा से बचेंगे, फिर जबरदस्ती करेंगे, फिर लोक लाज बस आपको पानी दे देंगे, भोजन दे देंगे, लेकिन अगर अधूरा मन से देंगे तो वो भोजन भी जहर हो जाएगा। संतजन कहते हैं अगर भोजन प्रेम से न कराया जाए तो वो भोजन विष के समान होता है, फिर वैसा भोजन करना भी नहीं चाहिए। जो भोजन श्रद्धा और प्रेम से ना बने, और जो भोजन प्रेम से ना कराया जाए, वो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप देखिए, कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन क्यों छोड़ा था? दुर्योधन ने श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया कि आइए मेरे घर, मेरे राजमहल में 56 प्रकार का व्यंजन हमने बनाया है। भगवान कृष्ण ने क्यों कहा कि नहीं, तुम्हारा भोजन हम नहीं ले सकते? भोजन में कोई कमी नहीं थी, एक एक व्यंजन उसने बनाए थे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा भोजन पाने के लिए जो पात्रता तुम में होनी चाहिए, वो तुम में नहीं है। तुम हमें निमंत्रण तो दिए हो, लेकिन जो श्रद्धा, जो भक्ति, जो प्रेम चाहिए, वो तुम में नहीं। दुर्योधन ने कहा नहीं, हम भी तो आपके रिश्तेदार हैं, आपको भोजन करना पड़ेगा, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा कि देखो, 3 बातें हैं, 3 ही अर्थों में कोई किसी का भोजन स्वीकार करता है। या तो अभाव में हो कि कुछ नहीं है, बेचारा गरीब है, भिखारी है, तब किसी के द्वार पर जाके मांग के खा लेता है। या फिर भाव हो, अर्थात प्रेम हो, आपस में स्नेह हो, तो प्रेम बस चला जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमें बुलाया है, बड़ा प्रेम है। और या तो प्रभाव हो कि नहीं, वो इतना दबंग आदमी है, इतना पावरफुल आदमी है और उसने बुलाया है, अगर उसको मना कर देंगे तो हो सकता है नुकसान कर दे, तो डर से। तो कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि देखो, पहली शर्त भी हमारे बीच फिट नहीं बैठता है। अभाव, तो अभाव तो मेरे पास है ही नहीं, तुमसे ज्यादा धन हमारे पास है। तो पहली बात तो ऐसे ही खत्म हो गई दुर्योधन, कि मैं कोई लाचारी में तुम्हारा भोजन पाऊं। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कमी है कि नहीं है खाने को, तुमसे ज्यादा मेरे पास।
दूसरा भाव, तो तुम्हारा हमारा कोई प्रेम भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि चलो अर्जुन की तरह तुम श्रद्धावान हो इस नाते तुम्हारा भोजन खा ले, तो न तो प्रेम है और न तो हम लाचारी में हैं। और तीसरी बात प्रभाव, तो तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि हम तुम्हारे बीच खाने आवे, हमारे ताकत के सामने तुम जीरो नहीं हो, तुम्हारी हैसियत हमारे सामने जीरो है, तो ताकत में भी तुम कम हो, प्रेम भी तुम्हारा हमारा नहीं है, और अमीरी में भी तुम मेरे सामने जीरो हो, तो हम तीन अर्थों में किसी में भी तुम्हारे भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। और कृष्ण जी वहां से चले गए। कहाँ चले गए? विदुर के घर। अब क्या खाए? वहां 56 प्रकार का व्यंजन नहीं था, साग और रोटी खाए। लेकिन उस साग रोटी को खाकर कृष्ण जी ने क्या कहा कि अमृत से भी बढ़कर आनंद है इस साग रोटी में। किस वजह से? 56 प्रकार का भोजन त्याग दिया। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए रूखा, कहते हैं ना। तो जो मेवा में स्वाद नहीं था, दुर्योधन के भोजन में जिसको बेस्वाद लगा, उसको साग रोटी में अमृत से बढ़कर स्वाद क्यों लगा? क्योंकि उस भोजन में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम समाया था। और जिस भोजन में प्रेम समाया हो, श्रद्धा समाया हो, भक्ति समाई हो, वो भोजन अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। और तब कृष्ण जी ने उस भोजन को स्वीकार किया और अर्जुन दुर्योधन के भोजन का त्याग किया कि दुर्योधन, तुम्हारे भोजन में श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, बल्कि अहंकार की गंध है, और जिस भोजन में अहंकार की गंध हो वो भोजन कृष्ण स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए संत जन कहते हैं कि आप भी अपने व्यवहार को इतना मधुर करके रखना घर में कि आपके प्रति बेटे बहू के मन में खटास ना आ जाए। अगर हर बात में टोका टोकी किए मालिक बने रहे 50-60 के बाद भी, तो वो बेटा बहू के मन में धीरे धीरे विद्रोह पैदा होगा, और लाचारी और लोक लाज में आपको किसी तरह वो खाने को दे देंगे, जो भोजन श्रद्धा में नहीं होगा, प्रेम में नहीं होगा, जबरदस्ती का होगा। और वो भोजन खाकर फिर आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, फिर आपका मन बेचैन होगा, उद्वेगित होगा, पीड़ित होगा। जो भोजन श्रद्धा में बनता है वो आप पाएंगे, आपको तृप्ति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, आपका मन खुश हो जाएगा। लेकिन जो भोजन खिन्नता में बन गया है और कहीं आप वो खा लेंगे, आपको खुद बेचैनी होती रहेगी, लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा, मन भरा भरा लग रहा है, मन उद्वेगित लग रहा है। इसलिए संत जन कहते हैं सत्संग को उतारिए जीवन में, और जीवन में जब सत्संग उतरेगा तो कम समय में ही सत्संग आपको सुखी कर देगा, वरना सत्संग करते रहिए 40 साल 50 साल बदलाव कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब व्यवहार नहीं बदलेगा, मन नहीं बदलेगा, सत्संग क्या दे देगा? सत्संग आपको अलग से कुछ नहीं दे देगा, सत्संग में आप उतरेंगे तब सत्संग आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। सत्संग में जब हम स्वयं को उतारेंगे तो सत्संग हमें जागृत कर देगा, हमें सुखी कर देगा। लेकिन समस्या ये है कि हम लंबे समय तक जीवन के प्रति बेहोश होते हैं। हम खाते हैं, पीते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन हमारा मन वही कचड़ा बना रहता है। हमारा हर चीज बदल जाता है, घर बढ़िया बना लेते हैं, कपड़े बढ़िया खरीद लेते हैं, गाड़ी बढ़िया खरीद लेते हैं, खाने पानी पीने की चीजें बदल जाती है, मन वही गंदा बना रहता है। और जब मन नहीं बदला, मन की गंदगी नहीं मिटी, तो फिर सत्संग कहाँ उतरा? और जब सत्संग आपके जीवन में नहीं उतरा तो सत्संग सुख का कारक कैसे बने? तभी तो लोग कहते हैं नहीं, सत्संग तो हम करते हैं, सुख नहीं मिलता, पूजा भी हम करते हैं, सुख नहीं मिलता। तो आप सत्संग करिए चाहे पूजा करिए, सत्संग या पूजा आपको सुख नहीं दे सकता। सत्संग या पूजा आपको शांति नहीं दे सकता। हमें लगता है कि 1 घंटा हम कोई ढोंग कर लेंगे तो बस हम चाहे 23 घंटा कितना भी पाप करें हमको सुख मिल जाएगा। कई लोग हमें कह भी देते हैं कि चिंता मत करो, जितना पाप करना है करते रहो, इस नदी में डुबकी लगा लो, पाप कट जाएंगे। तो हमें लगता है बहुत बड़ी बढ़िया बात है।
हम पाप करेंगे, जाके डुबकी लगा लेंगे, पाप कट जाएगा। जबकि ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है। पाप कटेगा पाप कर्म छोड़ने से। ऐसा नहीं है कि पाप करते रहो पाप कट जाएगा। कोई नदी हमारा पाप नहीं काटती। किसी ने नदी से पूछा, गंगा नदी से, कि सबका पाप तुम ले लेती हो? नदी ने कहा, हम लेंगे तो हम ही पागल हो जाएंगे। तब सब लोग तुम में अपना पाप धोते हैं तो क्या करते हो? कहा, हम तो सब गंगा सागर पहुंचा देते, हम रखते थोड़े। तो ऋषि ने गंगा सागर से पूछा कि सबका पाप गंगा के द्वारा तुम में आ जाता है तो तुम रखते हो? कहा, बा हम रखेंगे तो हम ही पागल हो जाएंगे। पाप रखने की चीज है। तब क्या करते हो? कहा, जब गर्मी का समय आता है तो सारा पाप भाप बन के हम बादल को दे देते। तो ऋषि ने बादल से कहा कि तुम में इतना पाप इसीलिए काले दिखते हो, तुम क्या करते हो पाप को? कहा, हम भी लंबे समय नहीं रखते हैं, जिसका जिसका पाप है समय आने पर हम उसी पर बरसा देते। अर्थात जिसका पाप है वो वापिस लौट के वहीं चला गया। तो मिटने का तरीका क्या है? तो जब तक व्यक्ति अपने मन को ठीक नहीं करेगा, किसी का पाप नहीं कटेगा। चाहे कोई नदी में नहा ले, कोई व्रत कर ले, कोई तीर्थ कर ले। इसलिए संत जन कहते हैं, सत्संग करने से पाप नहीं मिटेगा, सत्संग को जीवन में उतारने से पाप मिटेगा। जैसे सिर्फ भोजन बना के सामने बैठ जाएं और देखते रहें तो पेट नहीं न भरेगा। भोजन जब तक आपके पेट में नहीं जाएगा, पेट नहीं भरने वाला। इसी तरह से सत्संग में बैठे रहें और सत्संग सुनते रहें तो सत्संग से जीवन में कोई शांति नहीं है। लेकिन जब सत्संग के शब्द हमारे जीवन में उतर जाएं और उसके प्रभाव में हमारी वाणी ठीक हो जाए, हम बोलें तो मीठा बोलें, सच्चा बोलें, हम देखें तो अच्छा देखें, चले तो बढ़िया चलें, गलत मार्ग में न जाएं, तब समझना धीरे धीरे वो सत्संग आपके जीवन के लिए अमृत का कारण बना। वरना आप पूजा करो, सत्संग करो, कुछ भी करो, लाभ नहीं मिलेगा। फिर आदमी शिकायत करता है, गुरुजी हम तो लंबे समय से सत्संग किए, हमको कुछ नहीं मिला, हम ध्यान किए, कुछ नहीं मिला। तो आचरण नहीं बदला ना, और आचरण नहीं बदलेगा तो सत्संग से क्या मिल जाएगा? सत्संग से कुछ तभी मिलता है, सत्संग से जीवन तभी बदलता है जब हम सत्संग को अपने जीवन में उतारते हैं, जब हम अपने आचरण में उतारते हैं। और इसी का नाम सत्संग है कि आपका आचरण सत्संग से बदल जाए, आपकी वाणी बदल जाए, जो दोष है वो मिट जाए। बहुत ऐसे लोग हैं सत्संग लंबे समय से सुनते हैं, खैनी नहीं छोड़ पाते, शराब नहीं छोड़ पाते, गुटखा नहीं छोड़ पाते, बीड़ी नहीं छोड़ पाते। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमें ध्यान सिखाइए। और वो आदमी, मैं देखा एक आदमी को कि वो खैनी खा रहा था। मैं कहा, खैनी तो छोड़ो, ध्यान सीखोगे, खैनी छूटा। जब आपका मन एक छोटा सा जहर विष, एक नशा, एक दुर्व्यसन को न छोड़ सका, फिर ध्यान कैसे सीखो? ध्यान तो वो अवस्था है जहां आपको तमाम विकारों को छोड़ना होता है, और ये मोटा दोष खैनी नहीं छूटा। सोचो, ये दोष ही तो हैं जो ये परमात्मा के मंदिर को, शरीर परमात्मा का मंदिर है, और ये खैनी आप इसमें डाल रहे हो, ये तंबाकू डाल रहे हो, गुटखा डाल रहे हो, बीड़ी डाल रहे हो, शराब डाल रहे हो, इस मुख से गलत बोल रहे हो। सोचो, आप इस भगवान के बनाए मंदिर का अपमान कर रहे हो कि नहीं? हम अपना हाथ से मंदिर बनाते हैं, सफाई रखते हैं, और जिस शरीर रूपी मंदिर को स्वयं भगवान ने बनाया, उसको कितना कबाड़ खाना बना दिया, सारी गंदगी इसी में भर दिया। मुख में भी गंदगी है, ना अच्छा खा रहे हैं, ना अच्छा बोल रहे हैं, दिमाग में गंदगी है, ना अच्छा सोच रहे हैं, ना अच्छा चिंतन कर रहे हैं। तो हम तो अपने शरीर को गंदा बना के रखे हैं। ये भगवान का मंदिर है, ये देवालय है, और इसको हमने कचरा घर बना दिया। तो जब हमारे जीवन से तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं छूटा, पान, बीड़ी, गुटखा नहीं छूटा, तो सोचो कि फिर भगवान की कृपा कैसे होगी? फिर इस शरीर में राम का निवास कैसे होगा? भगवान को मंदिर में तो बिठा दिए, और जहां सच में भगवान बैठे हैं पहले से, वहां आपने कचरा डाल दिया। तो जीवन में बदलाव कैसे आएगा?
जीवन में शांति कैसे आएगी? और आज का दौर ऐसा है कि आदमी नशा करने में ही गर्व समझता है। वो खुलेआम कई लोग को मैं देखता हूँ सिगरेट पीते रहते हैं और एकदम धुआं उड़ाएंगे पूरा। आदमी परेशान हो जाए कोई हर्ज नहीं, पर वो दिखाएंगे देखो हम आज के आदमी हैं। संत जन कहते हैं महामूढ़ आदमी है जो अपने शरीर की कीमत को नहीं समझा। चलो कुसंग में कोई दोष आ गए ठीक है, पर धीरे से त्याग भी तो कर दो। कुसंग बस नशा सीख लिया, कुसंग बस कुछ भी गलत खाना पीना बोलना सीख लिया, पर यह तो देखो कि शरीर परमात्मा का घर है। देह देवालय स उच्यते, संतों ने कहा देह तो देवालय है, ये तो परमात्मा का बनाया मंदिर है, और इसमें कचरा डालना कितनी बड़ी मूर्खता है। तो आप शरीर की शुद्धि का ध्यान नहीं रखे, फिर ध्यान कैसे होगा? आपका शरीर शुद्ध नहीं हुआ फिर पूजा कैसे होगी? आपका शरीर शुद्ध नहीं हुआ फिर आप सत्संग कैसे करोगे? तो तन की शुद्धि, तब मन की शुद्धि, और तब जीवन में सत्संग उतरेगा, पूजा उतरेगा, तब जीवन सुखी संपन्न बनेगा, तब आपका एक एक पल आनंद से भरेगा, वरना रोने के सिवा कोई मार्ग नहीं। तो हम सब सारा प्रयास करते हैं बाहर, लेकिन भीतर मन को शुद्ध करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम हर एक चीज के लिए प्रयासरत हैं। हर आदमी सोचता है हमारा घर बढ़िया बन जाए, पर शरीर रूपी मंदिर बढ़िया बन जाए इसका ध्यान नहीं है। शरीर को सजाने को तो सोचते हैं, पर शरीर के भीतर जो परमात्मा बैठा है उसके अनुरूप इस शरीर को पवित्र करने की नहीं सोचते। इसीलिए सत्संग काम नहीं करता है। इसीलिए सत्संग सुनाते हैं, फिर कहीं सत्संग होगा फिर सुन लेंगे, फिर कहीं होगा फिर सुन लेंगे, लेकिन उसका असर घर में नहीं होता है, हमारे जीवन में नहीं होता है। दुख दर्द बना रहता है, दरिद्रता बनी रहती है, और जब ज्यादा कष्ट आता है तो मन को फिर भी हम ठीक नहीं करते। सारे समस्याओं का कारण मन है, सारे समस्या झगड़ा का कारण मन है। मन को हम तब भी ठीक नहीं करते, तब भी हम ताबीज खोजने लगते हैं कि ताबीज ले लेंगे सब ठीक हो जाएगा, अंगूठी पहन लेंगे सब ठीक हो जाएगा। और कई लोग मिल भी जाते हैं कि इसमें अंगूठी पहन लो, और कई लोग दो दो तीन तीन अंगूठी एक साथ पहन लेते हैं, चर चर अंगूठी, कि चलो कोई ग्रह चढ़ा होगा तो ग्रह कब्जे में आ जाएगा, ग्रह नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कोई ग्रह आप पर अगर चढ़ भी गया तो अंगूठी से कुछ नहीं होगा, मन को निर्मल करने से होगा। कई लोग, एक आदमी को मैंने कहा अंगूठी क्यों पहने, कहा हमको बताए हैं पंडित जी कि शनि ग्रह टेढ़ा हो गया। हम कहा पढ़े लिखे लोग, पृथ्वी से कितना बड़ा है शनि ग्रह, वो टेढ़ा होगा तो बचेगा पृथ्वी? एक आदमी पर टेढ़ा होगा कि वो टेढ़ा होगा तो सब पर टेढ़ा होगा। अब जैसे सूरज अभी उदय हुआ तो सबको धूप लगती है, अकेले आदमी को लगेगी? सबको लगेगी नहीं। और अगर सबको लगेगी और एक, अब कोई कहे कि हम छाता लगाएं हम धूप से बच जाएंगे, तो छाता लगा करके आप धूप से बच जाएंगे, तो बाकी लोग को भी तो वही धूप लग रहा है, बाकी लोगों को वही पीड़ा हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक शनि ग्रह अगर टेढ़ा हो जाए या कुछ हो जाए या किसी को लग जाए तो बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, वो किसी को लगेगा तो आदमी बचेगा नहीं, पृथ्वी नहीं बचेगी, आधी पृथ्वी से ज्यादा समझो सब नष्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ जाल साजी है कि तुम पर राहु चढ़ गया तो तुम पर शनि चढ़ गया, और फिर ठगने के लिए कि अंगुली में एक अंगूठी पहन लो तो वो सीधा हो जाएगा। अब एक अंगूठी पहनने से एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा सीधा नहीं हो सकता, तो उतना बड़ा ग्रह ऊपर सीधा हो जाएगा। कितना बेतुकी बातें हैं। वस्तुतः मन में जो दोष है वही शनि ग्रह है, मन में जो विकार है वही शनि ग्रह है, और वो सीधा होगा भजन से, सुमिरन से, सत्संग से। उस अंगूठी से सीधा नहीं होगा, बल्कि अंगूठी तो पहनना ही नहीं चाहिए, गंदगी जमती। आप उसको रोज निकाल के ब्रश लगा के साफ तो करोगे ना, कितना भी करोगे गंदगी जमेगी, और उससे जो फिर खाओगे जो भोजन, वो गंदगी पेट में जाएगा, फिर आपको गंदगी से बीमारी भी पैदा होगी। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि शरीर की शुद्धि का ध्यान रखना। हमारा शरीर ही गंदा है और हम सोचते हैं भजन करके स्वर्ग पा लें।
तो शरीर की शुद्धि के लिए आपके हाथ भी शुद्ध हो, मुख भी शुद्ध हो, चरण शुद्ध हो, पूरा अंग शुद्ध हो। सुबह स्नान निश्चय ही करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए। अस्वस्थ हैं तो थोड़ा कोई बात नहीं, देर से करिए, लेकिन स्नान प्रतिदिन करिए, कपड़े साफ रखिए, अपना रसोई साफ रखिए, अपना जहाँ भोजन बनता है उसको परमात्मा का घर समझिए। वहां से जब शुद्धि की शुरुआत करेंगे तब आपका जीवन शुद्ध बनेगा, मन शुद्ध बनेगा, वरना कुछ नहीं बने। कई लोग कहते हैं हम कचड़े में रहेंगे, यही भक्ति बताओ, तो कचड़ा में भक्ति नहीं होती। घर को भी आपको मंदिर बनाना पड़ेगा। और सदगुरु कबीर का यही दर्शन है कि घर को ही मंदिर बनाओ। जिस दिन तुम घर को मंदिर बनाओगे उस दिन तुम्हारे जीवन में भगवान का आगमन होगा। जिस दिन तुम घर को कचड़ा बनाओ और बाहर मंदिर बनाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। घर मंदिर बनना चाहिए, आपका आंगन मंदिर का द्वार बनना चाहिए। और उसके लिए मन की शुद्धि, तन की शुद्धि दोनों जरूरी है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो बाहरी क्रियाकलाप हम करते हैं कि दुख है तो चलो मन को ठीक नहीं करेंगे, अंगूठी पहन लेंगे, ताबीज पहन लेंगे, नाम जप कर लेंगे, मंत्र पढ़ लेंगे, इससे कुछ नहीं होता। जीवन के दुखों को मिटाना है, शांति से जीना है, तो सत्संग के एक एक बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग ही है जो हमें उद्धार कर सकता है और कहीं कोई उपाय नहीं है। एक एक वाणी में जब हम मन को लगाएंगे तब हमारा जीवन बदलेगा, वरना उम्र तो निकलती जाएगी, कोई रोक थोड़े पाएगा। और मैंने कल कहा ही था कि एक समय ऐसा आएगा जब अंतिम चिता में जलना पड़ेगा, फिर कोई उपाय नहीं है, न फिर जीवन दोबारा मिलना है, न कोई मौका मिलना है, फिर आप क्या करेंगे? समय अनमोल खो गया, फिर कितना भी चेष्टा कर लो कोई उपाय नहीं। तो जो समय मिला इसका सदुपयोग कर लीजिए, और तब आप देखेंगे कि आपका जीवन सुखी हुआ। तो जो आज आप करेंगे वही तो आगे मिलेगा। कोई कहता है आज हम अच्छा नहीं करेंगे लेकिन आगे बढ़िया मिलना चाहिए। अब अभी देखिए सभी किसान धान काट के अब क्या गेहूं बोएंगे, है ना। अब अभी आप सब गेहूं बो दीजिए और मार्च अप्रैल में जाकर के आप सोचें कि हम इसमें धान काटें, तो काटेंगे? बोएंगे गेहूं तो धान कैसे काटेंगे? और अगर अभी पहले बोए थे धान तो गेहूं कैसे अभी काटेंगे? आप जो खेत में बीज डालेंगे वही तो काटेंगे। अब कोई अभी गेहूं बो दे और जैसे ही कटाई का समय आवे और खूब भगवान की पूजा करेंगे, हे प्रभु हमने गेहूं बोया है लेकिन हमको कृपा करना हम धान काटें, तो कोई भगवान ऐसा है जो कह दे कि हाँ ठीक है तुम जाओ अपने खेत में धान काट लो? अगर गेहूं का बीज बोए हैं तो कोई भगवान गेहूं को धान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने कर्म गेहूं बोने का किया है, धान का नहीं किया है। कोई बबूल का पेड़ लगाया है तो बबूल का कांटा ही उसको गड़ेगा, मीठा फल खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। आपने आम का पौधा नहीं लगाया है तो आम का फल खाने को कैसे मिलेगा? आप तो बबूल का पेड़ बोए हैं। और जो आदमी कांटा लगाता है, कांटा उसको चुभेगा। इसी तरह से जो खेत में आपने बीज डाला है वही आपको काटने को मिलेगा। इसी तरह से संत जन कहते हैं, यह संसार कर्म की खेती, जो बोए वो ही पाए। यह संसार भी कर्म की खेती है। यहाँ आप क्या बो रहे हैं वो आप काटेंगे आगे। अभी आप जो करेंगे अगले ही पल वो आपका फसल में आपको काटना है। अगर आज आपने किसी को गाली दी है, झूठ बोला है, छल किया है, कपट किया है, अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया है, नशा दुर्व्यसन किया है, माता पिता का अनादर किया है, बच्चों को सही संस्कार नहीं दिया है, तो ध्यान रखना कल के समय में आप लाख पूजा कर लेंगे लेकिन आपका इसका फल भुगतना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता। अगर आज आपने कितना भी बढ़िया कर्म कर लिया और अगर वह कर्म आपने गलत मन से किया, जैसे किसी को दान किया या माता पिता को भोजन करा दिया लेकिन मन में छल है, कपट है, स्वार्थ है, तब भी उसका फल आपको नहीं मिलेगा।
होता है ना, कई लोग दान भी देते हैं तो मन में स्वार्थ रख के देते हैं, कामना रख के कि दान तो हम कर रहे हैं, इसका फल हमको उससे ज्यादा मिलना चाहिए। हे प्रभु, मैं दान दिया, इसका बदले में हमको 10 गुना मिल जाए, तब भी वो दान का फल नहीं मिलेगा। गुरुजन कहते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करो। अगर आज आपने बढ़िया कर्म किया है, निस्वार्थ भाव से किया है, तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपको पुण्य से रोक नहीं सकता है और आपको दुखी नहीं कर सकता है। फिर उस वक्त आपके सारे पुण्य आपका सहायक बनेंगे जब संसार आपका साथ छोड़ देगा। कभी कभी ऐसा जीवन में आता है जब अपने लोग भी आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप जीवन में बढ़िया धर्म किए रहेंगे, सत्य का कर्म किए रहेंगे, पुण्य की कमाई किए रहेंगे, तो दुनिया आपका साथ छोड़ दे, वो पुण्य आपके साथ खड़ा होगा। चिंता मत करो, हम हैं और आपको कोई दुख नहीं होगा। भजन है ना, पास माल है जब तक हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर ना आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है, भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। जब हाथ में कुछ पैसा देखेगा 10 गो मित्र बन जाएगा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जान गया इसके पास पैसा है, लेकिन देख लिया कि ये आदमी अब परिस्थिति में है, पैसा नहीं है, गरीब है या फिर लाचारी में है, तो धीरे धीरे फिर नजर ना आएंगे, वही लोग साथ छोड़ देगा, फिर कोई साथ नहीं देगा। इसलिए संत कहते हैं झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला। ये सब झूठ का रिश्ता है। आज कोई कितना भी परिवार में कहे कि हमको बड़ा प्यारा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका बेटा ही क्यों ना हो, अगर आज से वो काम करना बंद कर दे और घर में सिर्फ पड़ा रहे, तो आप ही कहेंगे जाओ यही सोना है तो कहीं बाहर जाके सोना, काहे सामने बैठे रहते। आपका ही उसके प्रति मोह कम हो जाए। कोई घर का कितना भी काम का आदमी हो, अगर वो धीरे से काम करना बंद कर दे और चुपचाप कहीं कुर्सी डाल के दिन रात बैठा रहे कि हमको ये खाने दो, ये पीने दो, ऐसा दो, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद घर वाले कहेंगे तुम कहीं जाते क्यों नहीं, क्यों यहाँ पड़े रहते, जाओ। हाँ ठीक है चले जाएंगे, ठीक है जाओ, आना मत जल्दी, ये कह के उसको भेज देंगे। लेकिन जब तक कोई आपके लिए कर रहा है, कमा के ला रहा है, मेहनत कर रहा है, आपको लगता है इसके बिना घर कैसे चलेगा, ये तो रहना ही चाहिए, यही तो सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आपको उससे प्रेम नहीं है, वो जो मेहनत कर रहा है उससे प्रेम है। जो व्यक्ति काम का नहीं रह जाता, लाचार हो जाता है, फिर हम उसको धीरे धीरे खुद ही मन से हटा देते हैं, काम नहीं। तो दुख की घड़ी में भी जो आपके प्रति प्रेम रखे, समझो वही सच्चा साथी है। और जो दुख की घड़ी में आपसे मुख मोड़ ले, समझ लेना सब स्वार्थ के साथी थे। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहीं कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर। कहा जो सुख के संगी हैं, जो सुख में साथ रहने वाले हैं, वो दुख के घड़ी में आपका साथ छोड़ देंगे। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो परमार्थी है, जिनका हृदय पवित्र है, वो भले ही सुख में आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जब दुख आएगा तो वो आपके साथ आ जाएंगे कि चिंता मत करो हम हैं। ये सच्चा साथी है। सदगुरु कहते हैं इसलिए होश में आ जाओ, ये जो लग रहा है कि सारा संसार हमारा है, कोई तुम्हारा नहीं। कब कौन तुम्हें धोखा दे दे कोई पता नहीं, कब कौन तुमसे अलग हो जाए कोई पता नहीं। यहाँ प्रिय का संजोग वियोग दोनों होते रहता है। कभी अप्रिय का संयोग हो जाएगा, कभी प्रिय वियोग, अर्थात जो अपना है, प्यारा है, वो वियोग में चला जाएगा, दूर हो जाएगा, और जिसको आप पसंद नहीं करते हैं वो पास आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है। तो सदगुरु कहते हैं जीवन ऐसा है, यहाँ इस तरह से ठान के मत बैठ जाना कि सब मेरा है, सब मेरा नहीं। वक्त आने पर कौन आपका साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन में सत्संग में उतरो, ध्यान में मन को उतारो और मन को निर्मल करो। मन निर्मल हो गया तो सत्संग हो गया। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, भजन हो गया। भजन थोड़े है कि झाल बजा के गा रहे हैं, ये भजन नहीं। ये तो किसी पद को गाना है, ठीक है गा दिया। असली भजन है मन को धोना, मन को पवित्र करना, मन को निर्विकार करना। मन जब निर्विकार हो जाएगा तो सबके प्रति करुणा का भाव, प्रेम का भाव, किसी के भी प्रति मन में क्षोभ नहीं रहेगा, कपट नहीं रहेगा।
जैसे अभी किसी का बढ़िया सुख देखते हैं तो मन में पीड़ा हो जाती है ना कि हमसे ज्यादा सुखी कैसे हो गए। कहा जाता है कि एक घर में दो भाई रहते थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। पिता माता बचपन में गुजर गए, तो जो बड़ा भाई था वही माता पिता का रोल भी निभाया और छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया बेचारा। अपना खुद नहीं पढ़ा बड़ा भाई, लेकिन छोटे भाई को पढ़ाया। अपना खुद कम खाता, नहीं खाता, मेहनत करता, लेकिन छोटे भाई को बढ़िया भोजन देता। अपना फटा हुआ कपड़ा पहनता, लेकिन छोटे भाई को बढ़िया कपड़ा पहनाता, लेकिन प्रेम से रहता। दोनों भाई बड़ा प्रेम से और एक दूसरे को खिलाते थे, भोजन परसते थे। बड़ा भाई छोटे भाई को, छोटा बड़े को प्यार से खिलाते थे, भले ही नमक रोटी क्यों ना हो। लेकिन यह बात पड़ोस में एक बूढ़े आदमी को पसंद नहीं आई। कहा हम लाखों कमाते हैं तब भी इतनी शांति नहीं, तब भी घर में रोज कांव कांव होते रहता है। उस बूढ़े ने सोचा कि हमारे घर में हमारा दोनों बेटा लाख लाख रुपया कमा रहा है, बढ़िया घर है, सब कुछ है, सोना चांदी गाड़ी सब है, तब भी इतनी शांति नहीं। ये पड़ोस में गरीब आदमी है, इसको इतना सुख कहां से आ गया, ये इतना शांत कैसे रहता है। हमारे घर में तो सब कुछ है, टाइल्स मार्बल लगा है, फिर भी हमारे घर में इतना कांव कांव है, और इतना कांव कांव है कि उसके घर पर कौवा भी बैठना छोड़ दिया। तो लोगों ने कहा कौवा से कि तुम इस घर पर क्यों नहीं बैठते हो। कहा हमसे ज्यादा कांव कांव ये लोग करता है, हमारी आवाज कोई सुनता ही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ नहीं बैठते। उस बूढ़े को बड़ा ईर्ष्या हुई। सत्संगी तो था नहीं, ना ध्यान करता था, ना पूजा करता था, तो मन में जलन हो गई। जैसे होता है ना, किसी का हम कुछ अच्छा देखते हैं तो मन खुशी नहीं मिलती है, जलन हो जाता है, पीड़ा हो जाती है कि उसको अच्छा चीज कैसे मिल गया। अब कोई पड़ोसी ही बढ़िया घर बना ले तो आदमी को बुखार आ जाता है, हमसे बढ़िया घर कैसे बना ले। पड़ोसी का बेटा अगर बढ़िया कोई एग्जाम पास कर जाए, सिविल सेवा का या कोई भी ऐसा, तब आदमी को बुखार आ जाता है कि उसका बेटा आईएएस कैसे बन गया, आईपीएस कैसे बन गया, इंजीनियर कैसे बन गया। ये तो सोचने की बात है। फिर वो बहुत दुखी होता है। तो हम दूसरों के सुख को देख करके दुखी होते हैं, जलते हैं कि कैसे हो गया। तो वो बूढ़ा भी जल गया कि हम इतना पैसा वाला और ये गरीब दोनों भाई कैसे इतना सुखी रहता है। वो सोचा कि नहीं, दोनों को लड़ाना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं है। हम इतना धनी आदमी और हमारे घर में रोज लड़ाई, रोज कांव कांव, और ये इतना गरीब फिर भी शांति से रहता है। अब मौका देखने लगा। अब जो आदमी महा पापी होता है उसको दूसरे को भी यही देखता है कि ये भी पापी बन जाए। वो ये नहीं सोचता कि हम इसके तरह बन जाएं, कि हम धर्मात्मा बन जाएं, कि हम सत्संगी बन जाएं, कि हम मन को ठीक कर लें, हम भी शांति से जिए। नहीं, वो सोचता है कि हम तो पापी हैं ही, इसको भी बना दें। तो वो देखा कि कैसे लड़ाएं दोनों को। तो देखा कि एक दिन बड़ा भाई कहीं काम करने गया, छोटा भाई अकेले घर में था, तो वो गया। तो छोटे भाई को देखा, कहा रे तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है। कहा भैया काम करने गए। अच्छा अच्छा, तुमको पता है तुम्हारा भाई तुमसे छिपकर धन कमा रहा है और चुपके से रखता है। छोटे भाई ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, वो तो मेरे भाई हैं, माता पिता हैं, सब वही करते हैं, इसमें क्या दिक्कत। कहने नहीं, तुमको पता नहीं है, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ उल्टा पुल्टा वो कर रहा है। धीरे धीरे कान भरना चाहा, जैसे मंथरा ने कैकेयी का कान भरा था। वो भी सोचा किसी तरह इसका कान भरेंगे तभी तो झगड़ा होगा, शांति ठीक नहीं लगती। सब कुछ कह के देख लिया कि वो अलग से धन रखता है, जमीन अपने नाम रखा है, कुछ भी उल्टा सीधा उसको पढ़ाते पढ़ाते छोटा भाई उसके बहकावे में आया ही नहीं। वो का कोई बात नहीं, सब उसी का है, क्या दिक्कत। तब ये सोचा कैसे इसको बरगलाएं। तब वो बूढ़ा कहता है कि अच्छा तुम दोनों कभी लड़े हो कि नहीं। छोटा भाई का लड़ाई क्या होती है, हम तो जानवे नहीं करते हैं, लड़ना क्या होता है। कह रहे नहीं जानते हो, बड़ा मजा आता है लड़के देखना किसी से। का तुम दोनों का भी कोई जीवन है, मुर्दा की तरह पड़े रहते हो, कोई आवाज नहीं आती,
कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, ये कोई जीवन है, दोनों लड़ो, बहुत मजा आएगा। अरे तो कैसे, क्यों लड़े, जानते ही नहीं लड़ना का। अरे तुम लड़ना तो भैया से कहना कि लड़ो आज, कुछ कुछ कह के धीरे धीरे उसका मन हल्का सा घुमा दिया। का लड़के देखना बड़ा मजा आएगा, और लड़ोगे तो आनंद आएगा। चुप चुप मुर्दे की तरह जीना ठीक नहीं। बड़े भाई से पूछना कि हम लड़ते क्यों नहीं है, धीरे धीरे इसी बात पर लड़ाई होगी। अब बूढ़ा कुछ कुछ कान में भर के चला गया। अब छोटे भाई को भी सच में लगने लगा कि हम लोग सच में लड़ते क्यों नहीं, हम लोग शांत रहते हैं, लड़ाई नहीं होती, क्या कारण है। अब उसके मन में प्रश्न खड़ा हो गया। और कहते हैं ना कि जब मन में हल्का सा भी एक सुराग हो जाए तो फिर धीरे धीरे घूमते रहता है, विचार मन में चलते रहता है। यही तो मंथरा ने हल्का सा कैकेयी को चढ़ाते चढ़ाते ऐसा कर दिया कि कैकेयी जो सबसे ज्यादा राम से प्रेम करती थी उसका मन बदल गया, वो राम से नफरत करने लगी। तो छोटे भाई को भी उस बूढ़े ने ऐसा चाबी कसा धीरे धीरे कि उसके अंदर ये भाव जगा दिया कि लड़ो। अब जैसे ही बड़ा भाई आया तो देखता है छोटा भाई उदास बैठा है। तो बड़े भाई ने कहा, अरे छोटे क्या हो गया, तुम उदास बैठे हो। कहा नहीं नहीं कुछ नहीं भैया, ठीक है। तो बड़े भाई को लगा कुछ तो हुआ है, इससे पहले आज तक ऐसा उदास कभी नहीं रहा। मैं जैसे ही आता था बेचारा दौड़ के हमसे गले से लिपटता था, पानी पूछता था, आज ये चुपचाप बैठा है। तो बड़े भाई हाथ पैर धोए, पास बुला कर कहे, छोटे मेरे भाई बताओ क्या हुआ। तब छोटा भाई कहता है, भैया हम लोग लड़ते क्यों नहीं। तो बड़े भाई ने कहा, मन में सोचे ये भी कोई बात है। अरे आदमी कहता है भैया हम लड़ते क्यों हैं, ये कह रहा है हम लड़ते क्यों नहीं। जिस घर में रोज झगड़ा होता है वो लोग तो यह सोचता है कि झगड़ा बंद हो, हमारे यहाँ शांति है तो ये कह रहा है लड़ते क्यों नहीं। वो समझ गया कि लगता है कोई मेरे पीठ पीछे में आकर के शकुनी वाला काम कर गया है। वो समझ गया, वो सोचा अब इसको बढ़िया से हैंडल करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट कर दें लड़ाई गलत होती है, ठीक नहीं होती, तो इसके मन में और प्रश्न खड़ा हो। क्योंकि ये नियम है, जिसको जिस चीज के लिए रोकिए वो और उतावला होता है। निषेध आमंत्रण है, जैसे किसी को मना करिए ये काम मत करना तो उसको और लगेगा कि यही करेंगे। खास करके आप देखना, जैसे आप किसी को एक डिब्बा दे दीजिए कि ले जाओ घर में दे देना, वो दे देगा। लेकिन आप ये कह दीजिए कि ये डिब्बा ले जाओ घर में दे देना, लेकिन ध्यान रहे डिब्बा खोलना मत। अब वो आधे रास्ते में खोलेगा कि पता नहीं क्या है इसमें, क्यों बोला खोलना मत। अब उसका मन मानेगा ही नहीं, जरूर खोलेगा। मना करो वो काम आदमी करता ही करता है। किसी को कह दीजिए ये सामान वहां रखा है देखने मत जाना, वो जाएगा। कहीं पर्दा लगा दीजिए, अब जैसे खुला है कोई नहीं झांकेगा, पर्दा लगा दीजिए तो एक बार जरूर ऐसे उठाएगा क्या है, और कुछ नहीं। मन आपको एकदम प्रेरित करता है। एक आदमी घर बनाया, पीछे से रास्ता था, घर के पिछवाड़े से पीछे से लोग जाते थे, तो नया घर बनाया तो जो भी उधर से गुजरे वो वहां पेशाब कर दे। अब बेचारे को बड़ा बुरा लगे कि इतना बढ़िया घर बनाए यही लोग पेशाब कर देता है। ऐसा होता है गांव में, अच्छा घर बन जाए पीछे से आर हो के रास्ता है पगडंडी, तो उसने क्या किया वहां लिख दिया कि कृपया यहाँ पेशाब ना करें। आज जिस दिन से लिखा उस दिन से और ज्यादा लोग करने लगे, क्योंकि जो भी नहीं करना वो भी नजर पड़े यहाँ पेशाब ना करें तो उसको लगे अरे क्यों ना करें, तुम हमारा मालिक, हम यही करेंगे। अब करके निकल जाता। तब उसके मित्र से उसने कहा, मित्र बड़ी समस्या हो गई, नया घर बनाए हैं और घर के पीछे लोग बहुत पेशाब कर जाते हैं। तो उसके मित्र ने कहा कुछ किया, कहा लिख दिया है कृपया यहाँ पेशाब ना करें, तब भी कर जाते हैं। कहा जाओ वहां लिख देना सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा, यही लिख देना। का इससे हो जाएगा, का बिल्कुल हो जाएगा। अब वो जाके मिटा के लिख दिया सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। अब एक आदमी गया पेशाब करने ही वाला था कि नजर पड़ गई सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। वो कहा नहीं करेंगे, तुम्हारा मालिक, हम आगे करेंगे, तो हमारा मालिक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ही जो आता जैसे ही देखता यहाँ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तू हमारा मालिक है।
आदेश देगा, नहीं करेंगे, हम आगे करेंगे। इस तरह से पेशाब करना बंद हो गया। तो निषेध आमंत्रण है, किसी को रोक दो तो वो करेगा ही करेगा, और मन और आदेश दो तो नहीं करेगा कि हाँ इसको करो, तो नहीं करेगा। और कह दीजिए इसको मत करना, वो करेगा। तो उस बड़े भाई ने भी सोचा कि अगर मैं इसको रोक दूंगा कि लड़ाई झगड़ा गलत बात है, तो इसके मन में और विचार कूदेगा। तो बड़े भाई ने कहा कि क्यों लड़ना? कहा नहीं लोग लड़ते हैं पड़ोस में, हम लोग शांति बने बैठे हैं, क्यों नहीं लड़ते हैं? तो बड़े भाई ने कहा ठीक है, तुमको मन है तो लड़ लेते हैं। छोटे भाई ने कहा बिल्कुल लड़ लेते हैं। तो कुर्सी में आगे से पीछे दोनों आमने सामने बैठ गए, बीच में टेबल रखा था। तो बड़े भाई ने कहा चलो लड़ो। छोटे भाई ने कहा हमें आता ही नहीं लड़ना, कैसे लड़े, आप ही शुरुआत करिए। तो बड़े भाई ने कहा देखो डायरेक्ट लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई किसी वस्तु को लेकर होती है, धन को लेकर होती है। ऐसे ही खेत जमीन, किसी न किसी चीज को माध्यम बनाया जाता है। तो माध्यम जब कुछ बनता है तब झगड़ा होता है, डायरेक्ट थोड़े कोई किसी को लपड़ थप्पड़ दे देता है। कहा कुछ कुछ माध्यम बनता है। तो कहा वो भी हम नहीं जानते भैया, आप ही बताइए क्या माध्यम है। तो बड़े भाई के हाथ में घड़ी थी, खोल के बीच में रख दिया। कहा मानो ये घड़ी है, इसी से लड़ाई शुरू होगी। तो कहा ठीक है। तो बड़े भाई ने कहा ये घड़ी मेरी है। तो छोटे भाई ने कहा हाँ भैया ये घड़ी आप ही की है। तो बड़े भाई ने कहा पगले तो लड़ाई कैसे होगी, ऐसे थोड़े लड़ाई होगी। लड़ाई होगी जब मैं कहूं ये घड़ी मेरी है तो तुम कहोगे नहीं ये घड़ी मेरी है, तब लड़ाई होगी। अर्थात एक ही वस्तु को जब दो जने अपना मानने लगे तब झगड़ा होता है। अब कोई कहे ये सामान मेरा है, सब कहते हाँ आप ही का है, तो झगड़ा होगा। लेकिन जैसे हम कहें ये मोबाइल मेरा है और दो तीन आदमी और कह दे नहीं ये हमारा है, तब ना झगड़ा होगा। अब एक वस्तु के लिए अगर दो आदमी तैयार हो जाए कि मेरा है, दूसरा कहे मेरा है, तो झगड़ा हो जाएगा। और कोई कहे ये मेरा है और सब मिलके कह दे हाँ हाँ आप ही का है, तो क्यों लड़ाई? तो बड़े भाई ने कहा जब मैं कहूं कि घड़ी मेरी है तो तुम कहो मेरी है, तब लड़ाई होगा। तब छोटे भाई का दिमाग खुल गया। उसने कहा कैसे कह दे मेरी? माता पिता बचपन में गुजर गए, हम देखे भी नहीं। आप मुझे खिलाए हैं, पिलाए हैं, कपड़ा पहनाए हैं, सुलाए हैं, साथ में खुद फटा कपड़ा पहने हैं, हमको बढ़िया कपड़ा दिए हैं, खुद भूखा रहे हैं, हमको भोजन दिए हैं। माता पिता सबका प्यार आप दिए हैं, सारा सुख सुविधा आप दिए हैं। आप भूखे रहे हैं, मेहनत मजदूरी किए हैं, हमको बढ़िया पढ़ाए हैं। आज मैं कैसे कह दूं घड़ी मेरी है? भैया ये पूरा जीवन सब कुछ श्वास आपका है, मैं कैसे कह दूं घड़ी मेरी है? तब बड़े भाई ने कहा तो पगले फिर लड़ने की बात कहां से आ गई? तब छोटे भाई को पता चला कि कोई तीसरा आदमी शकुनी बनकर हमारे बीच लड़ने का काम कर रहा था। इसलिए लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ना तो मूढ़ों का काम है, मूर्खता का काम है। जो ज्ञानी है वो लड़ते कहाँ है? राम कहाँ लड़े? जब कैकेयी ने कहा कि सब गद्दी भरत की है, राम जी ने कहा सब उसी की, ठीक है दे दो, हम जा रहे हैं। लेकिन भरत जी भी ज्ञानी थे, भरत जी ने कहा नहीं नहीं मेरा नहीं, सब भैया राम का है, हम भी नहीं ले सकते। तो जो ज्ञानी होते हैं वो नहीं लड़ते हैं, पागल लड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में जब ध्यान उतर जाएगा, सत्संग उतर जाएगा, तो झगड़ा नहीं होगा, फिर छोटे छोटे चीज की लड़ाई नहीं होगी, फिर त्याग जीवन में होगा। और जिसके जीवन में त्याग है वही सुखी है। जो पाने की लालच में है, स्वार्थ में है, वो तो दुखी है, पीड़ित है, रो रहा है। इसलिए घर परिवार में सुख से जीना है, शांति से जीना है, तो एक ही बात याद रखिए कि कभी भी स्वार्थ मत पालिए, कभी भी सत्संग और ध्यान को अपने से दूर मत करिए। हमेशा हृदय में सत्संग को धारण करिए, हर जगह सुखी रहेंगे। जैसे कितना भी अंधियारी रात हो, हाथ में टॉर्च लेके जब आप चलते हैं तो अंधेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर टॉर्च आपके हाथ में नहीं है और अंधेरे में निकल गए तो खंभा में टकरा सकते हैं, गड्ढे में गिर सकते हैं। जिस गाड़ी का हेडलाइट खराब हो जाए वो गाड़ी नहीं लेके चला जा सकता, कहीं गड्ढे में गिर जाएगा।
इसी तरह से जिसके जीवन में ध्यान सत्संग का प्रकाश नहीं है, वही संसार के गड्ढे में गिरता है, वही नरक के गड्ढे में गिरता है। लेकिन जो गुरु की शरण में आकर के सत्संग का प्रकाश हृदय में धारण कर लेता है, वो व्यक्ति संसार में कभी गिरता नहीं है, कभी दुखी नहीं होता, कभी पीड़ित नहीं होता, बुढ़ापे तक सुखी रहता। इसलिए अगर बुढ़ापे को सुखी बनाना है तो जवानी में इसी क्षण सत्संग को हृदय में उतार लीजिए, सदा सुखी रहेंगे।